हाँ, तो ये दूसरा पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा। बहुत सी कमियां, बहुत सी बुराइयां हमारे अंदर जो थी, जो होने को थी, जो हुई है, वो नजर आएंगी। वरना हम अपने बच्चों को भी, अपने आप को भी इन शैतानी चालों से, इन दुष्ट आत्माओं के कामों से बचा सकेंगे। तो ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें बताया जा रहा है रोज डे। तो रोज डे जो होता है, रोज डे तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। जो लोग पहुंच गए, उनकी जिंदगी का ऐसा रायता बन जाता है कि वो पीने लायक नहीं रहता है। उगली हुई उल्टी बन जाता है, उगली हुई उल्टी, जो इन 21 दिनों का अनुभव ही हो जाता है। ये सच बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना पूरी बात। हो सकता है कुछ बातें बुरी लगे, हो सकता है कुछ बातें हमारी जिंदगी में बीती हो सकता है किसी की जिंदगी में बीती हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ ना हुआ हो। लेकिन आगे को ठोकर ना खाए, गिरे ना, ना तो ऐसे उल्टी वाले खाने के काम करे, ना तो इन चीजों में लफड़ों में पड़े। इसलिए ये बातें बतलाई जा रही हैं, क्योंकि जो बातें बताई जाएंगी प्रभु की आत्मा के द्वारा है। इसमें बहुत भारी और गहरे अनुभव भी हैं, जो सच्चाई की बातों पर एक पक्का प्रमाण देते हैं। ठीक है, गवाहियों के साथ प्रभु का आत्मा को बताएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो रोज डे वाला मोमेंट होता है, रोज डे तक पहुंचने से पहले ही बहुत से कपल जो फेसबुक, गूगल, जो सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर एक दूसरे से बिना मिले ही प्यार प्रेम करने बैठ जाते हैं, जब वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं या एक दूसरे को बात नहीं करते हैं, इतने में ही लड़का लड़की का रोना छूट जाता है। और ये शैतान की सबसे बड़ी चाल होती है। अगर यारी दोस्ती के द्वारा एक लड़का लड़की वे विचार में नहीं गिर रहे हैं, तो उनको सोशल नेटवर्किंग मीडिया के द्वारा गिराना। अकेले भी एक विश्वासी, मैं कह रहा हूँ एक विश्वासी जो बहुत बड़ी अभिषेक और सामर्थ में चल रहा है, और उसकी बहुत सामर्थ्य, बहुत बड़ी बुल्लाहट है। जैसे कि कल आपको बताया था कि एक माँ है, उसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन वो एक समय बाद जब उसने विश्वास किया प्रभु पर, तो उसको बच्चा मिला। उस बच्चे की बहुत खतरनाक, बहुत बड़ी बुल्लाहट है। और उस बुल्लाहट को वो बच्चा नहीं जानता, उसके परिवार वाले नहीं जानते, लेकिन वो विश्वास करती है। वो बच्चा आगे चलकर जब वो बड़ा होता है, विश्वास करता है। लेकिन उसकी बुलाहट को बर्बाद करने के लिए, बेकार करने के लिए शैतान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। और वो बच्चा धीरे धीरे करके, मतलब परमेश्वर के वचनों से, आत्मा से, अभिषेक से तो भरा हुआ होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान उसको गिराने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। जैसे कि उसको गलत संगति में ले जाता है, या फिर उसको गलत चीजें दिखाता है, गलत चीजें फील कराता है, गलत चीजों में उसका फोकस जाता है। उसको लड़की पसंद आती है, धीरे धीरे करके नैन मटक का होता है, वो प्यार प्रेम में सरगर्म होता है। फिर वो धीरे धीरे करके उसको खोजता है, उसको जांचता है, और उसके सपने देखने लगता है। उसे हालांकि हालांकि उसका चाहे भले ही नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन बच्चों तक की पहले से ही प्लानिंग कर लेता है, सपने देखने लगता है उसके। और वो सब हो जाता है रोज डे आने से पहले। ये सब रोज डे से पहले का है। जब उसको फेसबुक, गूगल पर, या ट्विटर पर, या इंस्टाग्राम पर, या कोई सी भी एप्लीकेशन पर जब उसको सर्च करता है, तो वो उसको मिलती है, क्योंकि उसकी खोज शैतान पूरी करता है। और शैतान को पता है इसको रोटी कैसे मुझे देनी है, इसको वो रोटी तो मुझे उसके गले में अटक जाए कि इसको पानी भी ना मिले। उसको मैं ऐसी जगह पर ले जाकर मारूंगा, रेगिस्तान में 1 गिलास बूंद की पानी की कीमत भी इसको मैं याद दिला दूंगा। समझ रहे हो ना? तो शैतान एक विश्वासी को इस प्रकार से भटका कर मारता है, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये विश्वासी, अगर आगे चलकर अपनी बुलाहट को उसने पूरा कर लिया, तो शैतान के लाखों राज्य, शैतान के लाखों करोड़ों जो प्लानिंग्स हैं, जो दूसरे विश्वासियों की जिंदगी में बन, जो उनको बर्बादी के लिए बनने वाली है, वो प्लानिंग्स बेकार हो जाएंगी। शैतान का राज्य गिरा दिया जाएगा। और ये बात शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी एक विश्वासी उसके राज्य को गिराए। और ये बातें बहुत से विश्वासी को पता नहीं है कि शैतान एक विश्वासी को, मतलब ये बात हो रही है चर्च में होने वाले यूथ की। चर्च में जो यूथ है, यूथ मतलब जो जवान पीढ़ी है, चाहे वो चर्च की है, चाहे वो बाहर की है, बहुत से लोग जो प्रभु में सरगर्म है, बहुत से लोग जो प्रभु को जानते ही नहीं है, बहुत से लोग जो प्रभु में नए नए चलना शुरू किए हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में खुदा बाप ने बहुत बड़ी बुलाहट रखी है। बहुतों को तो अपनी जिंदगी की बुलाहट के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन शैतान जानता है। इसलिए शैतान उनको उस बुलाहट को पूरा करने से पहले ही गिरा देता है, निपटा देता है। मुंह में पोटास खिला देता है, या जहर खिला देता है, या गलत चीज पिलवा देता है, या गले में रस्सी डालकर छाती किसी चीज से लटकवा देता है ना? क्यों होता है, कैसे होता है? क्योंकि शैतान को उस विश्वासी की बुलाहट पता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास ऐसे उदाहरण है।
2 ऐसे उदाहरण हैं, दोनों मेरे दोस्त रहे, एक विश्वासी है, एक अन्य जाति था। दोनों इस मैटर के द्वारा फांसी लगाई है दोनों ने। दोनों को मैं जानता था। रोज़ डे समझ लो, एक विश्वासी अगर वो रोज़ डे तक नहीं पहुँच पा रहा है, और शैतान तो कई बार कोशिश करता है कि इसको रोज़ डे तक भी मैं क्यों पहुँचने दूँ, क्या पता रोज़ डे तक पहुँचते-पहुँचते उस बीच में कोई ऐसा विश्वासी इसको टकर गया कि दूसरे विश्वासी ने इस विश्वासी को अगर समझा दिया तो क्या पता ये ये इसको मैं ना गिरा पाऊँ। शैतान पहले से ही बिना रोज़ डे आने से पहले ही एक विश्वासी की कॉलिंग को बर्बाद कर देता है। हमारे पास ऐसी-ऐसी गवाही है, जैसे कि आपको बताया था, शैतान 3 बातों से सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। सबसे पहला हर एक पति और पत्नी से। जैसे कि उत्पत्ति के समय में शैतान ने गड़बड़ी फैलाई थी। पति-पत्नी को एक मन एक तन देखकर वो खुश नहीं है, उसमें आग लग जाती है। दूसरा, शैतान नफ़रत करता है माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे से, जैसा कि अभी आपको बताया, क्योंकि उसकी बुल्लाहट होती है और उसी बच्चे के द्वारा परमेश्वर बड़े-बड़े काम लेता है, जैसे कि यीशु, जैसे कि मूसा, जैसे कि यूहन्ना। ये वो बच्चे थे जिनके कारण बहुत शैतान ने तहलका मचा दिया था। एड़ी चोटी का जोर लगाया था इन बच्चों को मारने के लिए। इनके चक्कर में दूसरे बच्चे मार दिए गए, क्योंकि शैतान को गर्भ के फल से नफरत है, नफरत। और तीसरे नंबर पे जिसका अभिषेक हो चुका है, जिसका अभिषेक होने वाला है, अभिषेक मतलब जो सेवा के लिए तैयार हो चुका है, जो सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है, जो सेवा के लिए नियुक्त हो चुका है, जो सेवा के लिए नियुक्ति पर पहुंचने वाला है। कहने का मतलब जिसका अभिषेक हो गया कि तू एक पास्टर है, या जिसका अभिषेक होने वाला है कि तू पास्टर बनने वाला है। समझ रहे हो ना? इन चीज़ों से शैतान सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन में बहुत से जो जवान पीढ़ी है, उसमें बहुत सी बहनों की, बहुत सी भाइयों की बुल्लाहटें हैं बहुत बड़ी-बड़ी, जिसके द्वारा वो आने वाले समय में कई हज़ारों कलीसियाओं को, हज़ारों पास्टर्स को तैयार करे, लेकिन शैतान उनको उस मुकाम तक, उस बुलाहट तक पूरा पहुँचने नहीं दे रहा है। वो रोज़ डे आने से पहले ही उनको उल्टा देता है, उनको भरमा देता है, उनको गिरा देता है, ताकि वो खुद फांसी लगा ले, या तो खुद घर छोड़ के चले जाएँ, एक-दूसरे के लिए कट मर पाएँ, या तो फिर जल जाएँ, या तो फिर आत्महत्या कर लें, या कुछ खा पी के मर जाएँ, या तो सुसाइड कर लें, या घर छोड़ के भाग जाएँ। समझ रहे हैं इस बात को? ये सच्चाई है। हमारे पास ऐसी गवाहियाँ भी हैं कि जिन लोगों ने पदवियाँ पा ली थी, या जो लोग पदवी पाने वाले थे, उनको व्यभिचार के कारण शैतान ने भरमा दिया, फँसा दिया और ऐसा गिराया कि वो दोबारा उठ नहीं सके। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोबारा उठने का मौका खुदा बाप ने दिया, जिन्होंने अपने आप को समय पर संभाल लिया। खुदा ने उन पर दया की और परमेश्वर ने उनको फिर से उठाया, लेकिन फिर भी शैतान ने गिराया तो ना। इस बात को ध्यान रखना, शैतान ने दाऊद को नहीं छोड़ा। ये जैसे कि बताया आपको पहले पार्ट के अंदर, कि ये 7 से लेकर 21 लिखा है, लेकिन 1 से लेकर 21 मानेंगे हम? जो काम 1 से लेकर 6 के बीच, 6 तारीख के बीच में होता है, वो काम तो उसमें लिखे ही नहीं है, और सबसे खतरनाक काम वही है। शैतान रोज़े तक पहुँचने नहीं देता है, उससे पहले ही एक-दूसरे को मरवा देता है। ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इंसान जो चीज़ शादी के बाद होनी चाहिए, वो चीज़ शादी के पहले बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऐसी गड़बड़ियाँ उत्पन्न कर देता है कि एक विश्वासी या तो खुद सुसाइड कर ले, या तो सामने वाले को काट मार सुखा दे। समझ रहे हो? अब ये जो 1 से ले इसमें 7 से लेकर 21, जैसे कि मैंने बताया, इससे 7 से जो पहले के जो 6 दिन बचे हैं, जो 1 से लेकर 6 फरवरी तक का है, उसमें के बीच में क्या हुआ था वो पहले पार्ट में लिखा हुआ है। पहले पार्ट, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट को ज़रूर देखना, खुदा का आत्मा बात करेगा। इन चीज़ों को देखना, सुनना, जानना, सीखना, समझना ज़रूरी है, ताकि शैतान का असर कुचला जाए। ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ, आप लोग गिरने ना पाओ। अपने बच्चों के लिए आप लोग इन बातों को सीखो, और सामने वाले के लिए आप इन बातों को समझा सको, है ना? तो ये जो 7 से लेकर 21 तक, ये सारी की सारी बातें पवित्र शास्त्र में हो चुकी हैं। एक-एक करके प्रभु टाइम टू टाइम बताता जाएगा। ये वैलेंटाइन डे तो अब आया है, लेकिन शैतान ने तो पहले से ही वैलेंटाइन डे बना दिया है परमेश्वर के अभिषिक्तों का। जैसे कि आपको बताया था शिमशोन को लेकर, दाऊद को लेकर, सुलेमान को लेकर, और नूहा को लेकर, पुराने प्रोफेट्स को, बहुत सारे प्रोफेट्स को लेकर। कितने हमारे पास गवाहियाँ हैं। नए नियम में भी हमें बहुत कुछ मालूम है, नए नियम में भी हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। कहीं न कहीं, कोई न कोई दिन उनकी ज़िंदगी में शैतान ज़रूर लेकर आया है। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज शैतान विश्वासियों की बुलाहट इसी प्रकार से बर्बाद कर रहा है। ये हमारे सामने की बातें हैं, कैसे कि हमने खुद एक विश्वासी को पाप में गिरते हुए, बुराई में, व्यभिचार में पड़ते हुए देखा है, और उसको पता नहीं कि वो बुलाहट से कैसे दूर होते जा रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप वो गिरता जा रहा है।
और ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में कारण बन रही है, हालाँकि उसको पता ही नहीं है, वो सोच रहा है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। असल में उसको यही नहीं पता है कि वो खुद शैतान के नियंत्रण में चल रहा है और शैतान ने उसको चारों तरफ से ऐसा घेर रखा है कि ऐसा मारेगा कि जब वो गिर जाएगा तो पानी नहीं माँगेगा। कुछ ऐसी ही कंडीशन होती है। अब जो रोज़ डे है, मान लो जब वो लड़का और वो जो लड़की जिनकी बुलाहट थी, शैतान ने उनको ऐसा भरमाया, जब वो उनके मन में थोड़ा बहुत डर था प्रभु के प्रति, वचन का चर्च जाने का, और जब जब वो प्यार करने लगते हैं एक-दूसरे को, तो जब चर्च में, कलीसिया में कई बार परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बचाना चाहता है उन लड़का-लड़की को जिनके द्वारा बहुत बड़े-बड़े काम होने को होते हैं। तो कई बार परमेश्वर उन दोनों लड़का-लड़की को बचाने के लिए अपने दासों के द्वारा, अपने दासों के मुख के द्वारा उनसे बात करता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, इस संगति से, इन परिस्थितियों से अपने आप को बचा ले। जो पराई स्त्री के पास जाएगा उसकी दशा ऐसी ही होगी, वरन जो उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। वह विचार मत कर, जो तुम मन में सोचे वैसा तो है। ऐसे-ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हे जवान, अपनी जवानी में तू आनंद कर, लेकिन अपने सृजनहार को मत भूल। अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, क्योंकि परमेश्वर हर बातों में तेरा न्याय करेगा। सब चीज़ों में परमेश्वर तुझे चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, परख रहा है। परमेश्वर के सामने अधलोक और विनाश लोक खुले पड़े हैं, वरन मनुष्य के मन भी तो तू बच नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, तेरी बुलाहट है, शैतान तुझे खदेड़ना चाहता है, उन अभिलाषाओं में मत जा। मुझे पता है एक सही समय पर तेरी शादी होनी है, लेकिन तू उतावली मत कर। जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। अपनी समझ का सारा मतलब बहुत सारे वचनों के द्वारा खुदा अपने दासों के होठों के द्वारा होकर बोल बोल कर उनको हिलाता है। मेरी बेटी मत जा, मेरे बेटे मत जा। बहुत बात परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से होकर बात करता है, लेकिन वो विश्वासी लड़का, वो लड़की कई बार ये सोचते हैं कि अब तो पास्टर मेरे विरोध में हो गया। और यही शैतान की सबसे बड़ी चाल होती है कि एक विश्वासी को पास्टर के विरोध में कर दिया जाता है। शैतान विश्वासी के मन में ऐसी कड़वे बीज बोने लगता है कि अब तो पास्टर मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा, अब मैं तो लड़की को देख ही तो रहा हूँ। अरे मैं तो लड़की से अभी अरे अभी मैं तो तुझसे मिला भी नहीं हूँ। अरे, जिस लड़की को तू देख रहा है, जिससे तू अभी मिला नहीं है, 3 दिन पहले जाकर देख तूने 3 दिन पहले क्या किया था। 3 दिन पहले तो कितना अच्छा चल रहा था, उसके बाद तेरी ऐसी लोगों से संगतियां हुई। संगति में कौन लेकर गया है? शैतान लेकर गया। ऐसी संगतियों में जिसमें तुझे नहीं जाना चाहिए था, और उन संगतियों में शैतान ने तेरे सामने ऐसी बातें की, अरे तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुझे ऐसा डिमोटिवेशन महसूस हुआ कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। शैतान ने तेरे मन में ऐसी बातों को उभारा। उभारने के बाद जब तेरे नैन मटक्के हुए, नैन मटक्के होने के बाद तूने लड़की को खोजना शुरू किया है। इस बीच में शैतान ने तेरी जिंदगी में वो बीज बोने, जो लड़कों के द्वारा बो दिए गए, जो गलत संगति के द्वारा बो दिए गए, वो बीज पनपना शुरू हो गए। जैसे ही वो पनपना शुरू हुए, तूने उनपे पानी डालना शुरू कर दिया। पानी डालने का मतलब है उनके ऊपर काम करना। तो लड़की को खोजने लगा। जब लड़की को खोजा, तूने उसकी फोटो को लाइक किया, तूने उसकी फोटो को शेयर किया, उससे 4 बातें की, तेरा नंबर शेयर हुआ। नंबर तूने कभी सोचा भी नहीं था। 3 दिन पहले तू किसी को जानता नहीं था, 3 दिन बाद उससे तेरी बात होना शुरू हो गई। जब तेरे साथ इतना हुआ तो तेरे साथ आगे और भी हो सकता है। इसलिए मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुझे सावधान करता हूँ। लेकिन वो विश्वासी, वो लड़का, वो लड़की विश्वासी नहीं समझ पाते हैं। वो एक पास्टर को अपने विरोध में कर लेते हैं कि ये तो हमारे विरोध में आ गए हैं, ये तो हमारे ही पीछे पड़ गए हैं। ये तो वही वाली सेम बात होती है। पहला तीमुथियुस, पता नहीं दूसरे तीमुथियुस में दूसरे तीसरे अध्याय में लिखा है कि वो परमेश्वर की भक्ति का भेष तो रखेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे। अपने लिए बहुतेरे प्रचारक, बहुतेरे उपदेशकों को बटोर लेंगे, जो उनको बुराई के, पाप के काम करने के लिए नहीं रोकेंगे। अरे हम तो चर्च बदल लेंगे, पास्टर तो हमारे ही पीछे पड़ गए हैं। उनको देखो जो गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं लड़कियों के साथ। उनको कुछ नहीं कह रहे, पास्टर तो हमें ही समझाने के लिए बैठे। अरे भाई, परमेश्वर का वचन सभी के लिए एक सा है। जो समझेगा उसी को समझाया जा रहा है, जो मानेगा वही जीवन पाएगा। वचन में जीवन है। जो नहीं समझेगा उसकी करनी उसके साथ है। मैंने उसको समझाया तो मैं तुझे भी समझा रहा हूँ, चुनाव तेरे हाथ में है। उन्होंने नहीं माना, अब तू उनको देखकर अपनी चाल मत बिगाड़। स्वर्ग तेरे को वो लेकर नहीं जाएंगे। संसार का सदृश्य ना बन, चाहे वो किसी का भी बेटा है, चाहे वो कितने बड़े अभिषेक का बेटी है, कितने बड़ी शक्त का बेटा है। इसीलिए आज लोग है ना, मैंने ऐसी बातें सुनी है कि पास्टर की बेटी है, ये भी तो ऐसे कर रही है, छोटे कपड़े पहन के वर्शिप कर रही है, पास्टर का बेटा है, ये भी तो ऐसी हरकतें कर रहा है, तो हम क्यों ना करें, हम भी तो कर सकते हैं, हमें ही क्यों रोक रहे हो आप। अरे, अब दूसरा अपने अपने प्राणों को अधोलोक में डाल रहा है, चाहे भले ही दूसरे के पास शिक्षा है या नहीं है, तो संसार का सदृश्य क्यों बने, दूसरों की तरह अपनी चाल क्यों बिगाड़े। इसलिए प्रभु कहता है मुझसे सीखो। आज प्रभु कह रहा है, जब आज तुझे मेरी बेटी, मेरे बेटे तुझे शिक्षा दी जा रही, तो आज क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है। अरे पास्टर जी, मैं तो सिर्फ बात ही करता हूँ, मैंने तो कुछ गंदपना किया ही नहीं है। मेरे बेटे, तू 3-4 दिन पहले हुआ क्या था, 3-4 दिन पहले तो देख, तू तो इतना भी नहीं करता था, तू तो बहुत दूर बात करता, तू तो बहुत पवित्रता में चलता था।
हाँ, पास्टर जी तो बात ठीक है, लेकिन पास्टर जी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, सब जानता तो ठीक है, तेरी मर्ज़ी है मेरे बेटे। मैं समझा सिखा सकता था। इतना कहकर पास्टर जी शिक्षा समझाते हैं लड़का और लड़की को, जो वचन को जानते हैं, जिनकी बुलाहट होती है, लेकिन शैतान उनके मन में ऐसे कड़वे बीज बोता है कि अपने आप को चर्च से दूर कर लेते हैं। अब तो पास्टर हमारे पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि शैतान उनके मन में ऐसे कड़वे बीज बो देता है, बो चुका होता है और वो पनप रहे होते हैं कि उनकी उस फीलिंग को, उस प्यार को आपस में बाँटने से पास्टर रोक रहा है। धीरे-धीरे करके कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन्स बंक होते हैं, चर्च बंक होते हैं, ऐसे करके वो आपस में मिलते हैं। जब पहली बार वो मिलते हैं तो उस समय रोज़ लेकर जाते हैं, तो उस दिन आता है रोज़ डे, समझना? उस दिन आता है रोज़ डे। लेकिन इससे पहले जो कुछ बताया गया पहले पार्ट में कुछ इस तरीके से बताया गया कि शैतान कइयों को तो रोज़ डे तक भी पहुँचने नहीं देता। कुछ प्यार तो ऐसे होते हैं जो कभी फिजिकली मिले नहीं है, लेकिन आंसू बहाते हैं, बातचीत करते हैं, फोन पे एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए तैयार होते हैं, बहुत कुछ कर गुजरने की सामत रखते हैं। शैतान उनके अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा भरा देता है कि वो एक दूसरे के बगैर गले से रोटी नहीं उतरेगी, पानी नहीं उतरेगा। वो एक दूसरे के तन बदन का सारा कपड़ा जानते हैं कि क्या पहनते क्या नहीं पहनते, जो नहीं पूछना चाहिए वो सब बतला देते हैं, वरना ऐसे जीते हैं जैसे एक हस्बैंड वाइफ हो, हालांकि कभी किसी से मिले नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल नेटवर्किंग मीडिया के द्वारा ऐसे रहते हैं वो कि मतलब कहते हैं ना कि एक पति-पत्नी, सच बात है। लेकिन जब उनके बीच में शैतान ऐसी गड़बड़ी डालता है या एक दूसरे को कोई ब्लॉक करता है या कोई दूसरे तीसरे के साथ बैठता है या लड़की की ज़िंदगी में कोई लड़का मैसेज करता है, लड़के की ज़िंदगी में कोई लड़की मैसेज करती है, जब 2 लवर के बीच में जब 2 एक लड़का और लड़की जो आपस में एक-दूसरे से प्यार करते हैं, उनके बीच में अगर कोई तीसरा आता है, इसकी वजह से आपस में एक-दूसरे को ब्लॉक करने के द्वारा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के द्वारा विरोध होता है। विरोध के द्वारा कोई सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के साथ-साथ कोई ज़हर खा लेता है, कोई गलत कदम उठा लेता है, कोई लड़ मरता है, कोई मार देता है, कोई मरने के लिए तैयार हो जाता है, कोई कुछ कुछ नहीं कर पाते। वो सब कर लेता है एक विश्वासी रोज़ जाने से पहले। समझ रहे हो? कई बार तो ऐसा होता है कि हाँ, हम रोज़ डे पे मिलेंगे, हम पहली बार मिलने के लिए जा रहे हैं। लड़का मन में ऐसा गुस्सा रख के बैठा होता है, उस लड़की को छोड़ूँगा नहीं, मैं 3 साल से इसके साथ प्यार किया है, अब ये किसी और से बात करने कैसे लग गई, पहली बार मिलते के साथ इसको चाँटा मारूँगा। मेट्रो स्टेशन पे मिलूँगा, ज़्यादा बोलेगी तो मैं इसको धक्का दे दूँगा। और दुष्ट आत्मा से गुस्से में ऐसे काम करते हैं कि एक-दूसरे को काटने, मारने के लिए, फाड़ने के लिए तैयार हो जाती है। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बता दिया है कि इंसान के अंदर क्रोध आएगा तो वो ऐसा पाप कर बैठेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं है। है ना? कुछ इसी प्रकार से ना शैतान उनके बीच में ऐसी गड़बड़ियाँ डालता है कि वो रोज़ डे या तो बना लेते हैं या तो नहीं बना पाते, उससे पहले ही वो फिनिश हो जाते हैं, सुसाइड तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वो कुछ खुशनसीब होते हैं जो रोज़ डे बना लेते हैं, फिर आगे प्रपोज़ डे पर पहुँचते हैं। रोज़ डे क्या होता है? रोज़ डे आमने-सामने फिज़िकली मिलते हैं, अब ये पहला दिन है। आज रोज़ डे पर थोड़ा-सा क्लियर करेगा खुदा, काफ़ी कुछ। आज रोज़ डे अब मान लो लड़का-लड़की आपस में मिलते हैं, उन्होंने चर्च छोड़ दिया है कि भाई चर्च वाले विरोध में आ गए हैं। चलो भाई अब एक काम करते हैं, मैं फ़ोन लेकर जाऊँगा, पहली बार लड़के से मिलूँगा, 3 दिन हो गए, अब मैं अपने दोस्तों को भी बता सकूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं अपने फ्रेंडों को बता सकूँगी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। ऐसा कर के उन्होंने सपने सजाने शुरू कर दिए, उन्होंने बच्चे पाल लिए मन के अंदर। बच्चों के बच्चे पाल उन्होंने अपने बच्चे मन के अंदर ऐसी कहानियाँ बन रही हैं, अनंत अनर्थ कल्पनाएँ गढ़ रहे हैं। ऐसा बातें, ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार उनकी ज़िंदगी में हो रहे हैं जो उनको उस पाप की ओर नज़दीक लेकर जा रहे हैं। क्योंकि शैतान उनके अंदर ऐसे फीलिंग्स डालता है, क्योंकि ये वो प्यार है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये पूरा वैलेंटाइन डे शैतानी है, शैतानी। एक भी शब्द खुदा की ओर से नहीं है, इसमें से एक भी चीज़ प्रभु की ओर से नहीं है। ध्यान रखना। क्योंकि अगर हम प्रभु के प्यार को देखें ना, प्रभु का प्यार ये है कि प्रभु का प्यार अगर हम आसान शब्दों में देखें, थोड़ा-सा उसको ईज़िली सीखने के लिए, कि प्रभु का जो प्यार है वो अपनी तरफ से सामने वाले के लिए बेस्ट करता है, कुछ कर गुज़रने की सामर्थ रखता है। कैसे? सामने वाले से ना पाकर, ना पाने की इच्छा रखता है। जो स्वार्थी भरा प्यार होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ सामने वाले से चाहेगा। लेकिन जो सच्चा प्यार है ना, वो अपनी तरफ से बेस्ट करेगा, चाहे सामने से मिले या ना मिले। सच्चा प्यार वो है। यीशु को लोगों ने सताया, तड़पाया, मारा, उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया। यीशु ने उनके बीच में चमत्कार किए और उन्हीं लोगों ने कह दिया इसे क्रूस पर चढ़ाओ। लेकिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु ने उन्हीं लोगों को क्या कहा? हे पिता ने क्षमा कर, है ना? फिर भी यीशु उनसे ये उम्मीद नहीं रख रहा है कि ये लोग मेरा फ़ेवर करेंगे। यीशु ये उम्मीद नहीं रख रहा है कि ये लोग
मतलब मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत बर्ताव किया। गलत बर्ताव करने के बाद यीशु सीनाजोरी कर सकता था कि भाई तूने मेरे साथ गलत क्यों किया, लेकिन फिर भी यीशु ने माफ किया। गलती तो लोगों की थी, लेकिन फिर भी यीशु ने उनको माफ कर दिया। एक सच्चा प्यार, अगर हम देखें प्यार किसे कहते हैं, प्रेम के कितने शब्द हैं, अपनी उंगलियों पर गिनना, सुनना, अपने हाथ को देखना। पहला अंगूठा, पहला प्रेम, दूसरा प्यार, तीसरा प्रीति, तीसरा प्रीत, और तीसरा चौथा हो गया है, सॉरी, पांचवा पांचवा अगर कोई और प्यार से संबंधित शब्द है, प्रेम, प्यार, प्रीति, प्रीत, इश्क, पांच, टोटली 5 शब्द है। अब इन पांचों शब्द में से किसी को भी आप उठाकर देख लो, कोई ना कोई शब्द इसमें कटा हुआ है। प्यार में आधा पा कटा हुआ है, प्रेम में उसमें राखी मात्रा है, प्रीति में उसमें राखी मात्रा है, इश्क में आधा शाह है, शाह का डंडा गायब है ना। ये मतलब किसी ना किसी प्रकार से प्रभु प्रकट कर रहा है, ये बलिदान को दर्शाता है। जो सच्चा प्यार है वो बलिदान को दर्शाता है। एक एक शब्द में बलिदान किया गया है, और यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ है, वो सच्चा प्यार है। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो सच्चा प्यार है। लेकिन शैतान ने तो उसका उल्टा ही ला दिया, प्यार को खेल बना दिया और उसको व्यभिचार में तब्दील कर दिया। शुरुआत से लेकर एंड तक इसके बीच में कितनी मौतें, कितनी हत्याएं हुई हैं। विश्वासियों की बुलाहट को बर्बाद करने के लिए शैतान ने ये सारे देश बनाए हैं। शैतान की ओर से है ये। कोई चाहे कुछ भी कहे, कोई चाहे कुछ भी माने, सुने या समझे, वचन से इन चीजों को परखे, तो ये सारी शैतानी है। तो जब रोज डे होता है, जब लड़का लड़की पहली बार मेट्रो पे मिलते हैं, दोनों की बुलाहट है, दोनों विश्वासी हैं, जब दोनों अपना पास्टर की बात को नहीं मानकर वरन पास्टर के विरोध में हो जाते हैं, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि जो चीज एक विश्वासी को अपनी जवानी की अभिलाषाओं को पूरा होने से रोकती है, वो चीज एक विश्वासी की जिंदगी में विरोध बन जाता है। मान लो अगर माँ बाप रोकेंगे तो माँ बाप विरोधी है, अगर पास्टर रोकेगा तो पास्टर विरोधी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से माँ बाप रोकेंगे तो माँ बाप विरोधी बन जाते हैं, पास्टर रोकेंगे तो पास्टर विरोधी बन जाते हैं। समझना इस बात को। लेकिन यार दोस्त इसमें बहुत नजदीक रहते हैं, क्योंकि यार दोस्त इस चीज को लेकर बढ़ावा देते हैं। बुरी संगति अपने अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना। तो आगे बढ़ते हैं, जब वो लड़का लड़की पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे को रोज देते हैं। जो जिन्होंने कभी किसी को जिंदगी में छुआ नहीं है, वो जिन पहली बार छूते हैं। शुरुआत होती है यहाँ से, रोज डे की। पहली बार वो एक दूसरे को छूते हैं, रोज डे। रोज डे के बाद कौन सा डे आता है? प्रपोज डे। हाँ, रोज डे, जब वो एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं, क्योंकि लड़का सोचता है कि पहली बार मिलने के लिए जा रहा हूँ, लड़के के लिए कुछ तो लेकर जाऊँ, चलो बैठिए गुलाब का फूल ले चलता हूँ। गुलाब का फूल प्यार को दिखाता है, चलो मैं प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। ये धुड़ुम धुड़ुम करके ये लो गुलाब का फूल। लड़की की बत्ती से मतलब दिखाई दे जाती है, ई करती है, वो खुश हो जाती है। फिर लड़की बेटा भाग से देती है, ले आई लव यू टू। लड़की की बत्ती से दिख जाती है, ई करता है वो भी। दोनों एक दूसरे को गुलाब लेते हैं, इतना प्यार हो जाता है, ऐसा फील होता है। और ऐसे शर्माते हैं, जैसे कि समझ लो, जैसे कि कल बताया था ना, शर्मिंदगी एक ऐसे शर्माते हैं जैसे, मतलब क्या बताएं हम आपको, वो तो अलग ही फील होता है। लेकिन हाँ, ऐसे शर्माते हैं जैसे कभी मतलब बहुत पवित्र है हम। अरे, हम तो आंखें उठाकर एक देख भी नहीं सकते, लड़की की आंखें नीचे, जैसे लड़की को लड़के वाले देखने के लिए आ गए, लड़की का ससुर सामने खड़ा हुआ है। कल बताया था ना, ये लड़के ने कुछ गलत काम कर लिया, बाप ने उसको गलत काम करते हुए पकड़ लिया, लड़के की नजरें झुकी हुई है। ऐसे शर्माते हमने तो कुछ किया ही नहीं है, मतलब ऐसे मिलते हैं आमने सामने पहली बार। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दूसरे के लिए भूत बन जाते हैं। वो शक्ल मत दिखो अपनी, बात मत करियो, नजर मत आइयो यहाँ, फोन मत करती हो, है ना। ये सारे मोमेंट्स होते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिखा है, अगर हम देखें कि जब रोज डे ये वाला मोमेंट होता है, ये पहली शुरुआत होती है। चलो हम मिल गया ना, क्योंकि शैतान को पता है ये लड़का जो विश्वासी है, ये जो लड़की विश्वासी है, इसके द्वारा जो कलीसियां तैयार होने, इसके द्वारा जो चेले तैयार होने, इसकी बुल्लाहट को मैं कैसे खत्म करूंगा। इस विश्वासी को लगेगा कि ये बहुत सही कर रहा है, सब कुछ इसके नियंत्रण में है, लेकिन असल में वो विश्वासी किसी और दुष्ट आत्मा की पकड़ में होता है। किसी और दुष्ट आत्मा की पकड़ में होती है वो लड़की विश्वासी। तो जैसे ही वो रोज देते हैं, रोज देने के बाद वो एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। प्रपोज करने का मतलब है एक दूसरे को अपने दिल की बातें कह देना कि हाँ, मेरे दिल में तेरे लिए प्यार है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
और और मैं तेरे साथ शादी रचाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ संबंध बनाना मतलब मैं तेरे साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। एक जीवन साथी होने के लिए मैं तुझे प्रपोज़ करता हूँ, है ना? तो यहाँ पर लड़की बड़ी खुश हो जाती है, लड़का बड़ा खुश हो जाता है। हालाँकि दोनों ने एक-दूसरे का बैकग्राउंड अच्छे से जाना नहीं है। हालाँकि दोनों ने एक-दूसरे को कभी गहराई से पहचाना नहीं है, लेकिन एक-दूसरे के पीछे ऐसे चल पड़ते हैं, जैसे कि बैल कसाई खाने को। जैसे मूढ़ी ताड़ ना पाने को जाता है ना? जैसे चिड़िया फंदे की ओर वेग से उड़ती है, कुछ उसी प्रकार। जब वो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो एक बात को प्रकट करता है और कि जैसे ही वो प्रपोज़ करते हैं, तो धीरे जैसे ही उन्होंने फूल दिया, फूल देने के बाद उनके हाथ से हाथ टच हुए, एक फीलिंग आती है, जो फ़ील उन्होंने अपने कभी ज़िंदगी में नहीं लिया। शैतान उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी फीलिंग देता है, जिसके द्वारा उनको सपने आते हैं कि उनकी दूरियाँ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसमें जब वो प्रपोज़ करते हैं, तो वो नज़दीक आ जाते हैं, फ़ोन पे, कॉल पे और क्लियर हो जाता है और खुलकर बातें करते हैं, खुलकर धीरे-धीरे थोड़ी अडल्टरी बात, थोड़ी गहरी, थोड़ी गंदी बातों में जाते हैं वो। फिर उसके बाद वो फिज़िकली और मिलना चाहते हैं और गुप्त में मिलना चाहते हैं और गलत काम करना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं और एक-दूसरे के साथ अपनी बातें समय समय बिताना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर कुछ बहाने बनते हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा। जब वो एक-दूसरे को प्रपोज़ करने के बाद वो खुलते हैं, धीरे-धीरे करके अपनी तरफ से कुछ बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आता है चॉकलेटें। चॉकलेट क्या है? मैं अपनी तरफ से बेस्ट करके दिखाऊँगा आपको, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की कहती है, मैं भी आपको अपनी तरफ से बेस्ट करके दिखाऊँगी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रूव करके दिखाएँगे। जैसे शैतान उनको मीठी गोली देता है ना, जैसे शैतान ने सुलेमान को, दाऊद को, नूहा को मीठी गोली दी थी, गेहजी को, बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स को मीठी गोली दी थी। कि सही है, ठीक है, अच्छा ही तो कर रहा है, ये सही कुछ नहीं इसमें ज़्यादा कुछ बुराई नहीं है, हल्का-फुल्का अरे थोड़ा चल जाता, कोई नहीं, चल अरे सब ठीक है, दुनिया का अरे ये भी तो कर रहा है, उसने भी तो कर दिया, वो अरे सब यही कर रहा है, अरे चल ना, छोड़ ना, इतना मत सोच, अरे कर। यही चीज़ है ना एक विश्वासी को गंभीर होने से तोड़ देती है, रोक देती है। जहाँ ये लड़का और लड़की विश्वासी गंभीर थे, जहाँ एक बार पास्टर ने कह दिया था बेटा व्यभिचार से बचकर रहना, लेकिन लड़का कह रहा था हम तो कभी मिले नहीं है, लेकिन शैतान ने उन लड़का लड़की को ऐसे भरमा दिया कि वो आपस में मिले, उन्होंने रोस्ट डे बनाया, प्रपोज किया, अपने दिल की बातें शेयर की और फोन कॉल्स में इतना क्लोज आ गए, उसके बाद उन्होंने कुछ अपनी तरफ से करने की इच्छा रखी एक दूसरे के लिए। तो चॉकलेट डे आ गया, खिलाओ चॉकलेट, खाओ चॉकलेट। अब शैतान ने उस मीठे के अंदर अपना ऐसा कड़वाहट को भर दिया कि जिसके द्वारा वो एक दूसरे के क्या बन गए, वो एक दूसरे के कठपुतली बन गए। मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, तू मेरे लिए वो कर सकती है, क्योंकि इसका अगला डे कौन सा है? टेडी डे है। टेडी क्या दिखाता है? कठपुतलियाँ। तुम्हारे भी घर में खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हारे भी घर में कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे भी घर में खाना नहीं खाऊंगी। जब तक हमारी बात नहीं, जब तक हम सोएंगे नहीं। एक अपनी जिंदगी को दूसरों के वश में कर देना या अपने आप को दूसरों के वश में चलाना, एक अधिकार के अंदर चलाना, वचन को भूल जाना, प्रार्थना आराधना को भूल जाना, संगति को भूल जाना, पास्टर्स की बातों को भूल जाना। शैतान कभी उन बातों को याद नहीं दिलाएगा कि देख तेरे को पास्टर ने कहा था, देख तू बुराई में जा रहा है। पास्टर ने कहा था कि कहीं आगे चलकर ये बातें बढ़ ना जाए, लेकिन अब बढ़ चुकी है। शैतान कभी ये वाली बात एक विश्वासी को नहीं याद दिलाएगा। टेडी डे जो 10वां दिन है, 10वां दिन कौन सा है? ये टेडी डे। टेडी क्या दिखाता है? एक पुतला है वो, और शैतान दोनों पुतलों को ऐसे आपस में एक दूसरे के गंभीर अधीन कर देता है, नचाता है, क्योंकि जैसे ही वो खुदा की अधीनता छोड़ते हैं, तो वो शैतान के अधीन हो जाते हैं। हम परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना है, लेकिन फिर शैतान उसकी अगुवाई करता है, उन पुतलों की। अब उस लड़का और लड़की की अगुवाई कौन कर रहा है? शैतान। करके लिखा है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो पवित्र वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, जो खुदा को जान चुके हैं, यदि वो खुदा से दूर हो जाने तो उनको वापस लाना अनहोना है। ऐसों की बुद्धि बिगड़ गई है, ऐसों में भटका देने वाली सामर्थ है, थिस्सलुनीकियों में लिखा है। तो यही तो भटका देने वाली सामर्थ कौन सी है? परमेश्वर की ओर से भटका देने वाली सामर्थ नहीं है, वो शैतानी है। परमेश्वर शैतान को आज्ञा दे रहा है, क्योंकि शैतान ने साफ बोल दिया है, देख ले तेरा बेटा और बेटी तुझसे दूर होकर जा रहे हैं। इनको पास्टर ने समझाया, पास्टर ने इन्होंने पास्टर की बात नहीं मानी, अब तो मैं इनकी जिंदगी में काम कर सकता हूँ। प्रभु कहता है हाँ जा कर ले।
जा कर ले, क्योंकि मेरे बेटों ने मेरी नहीं सुनी है। और जहाँ आज्ञा पालन नहीं होता, वही शैतान काम करता है, क्योंकि लिखा है आज्ञा न मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। तो खुला मैदान है शैतान के लिए खदेड़ने के लिए एक विश्वासी का जीवन, जब वो आज्ञा तोड़ देता है। इसमें खुदा भी उसको नहीं रोक सकता है कि जा मेरे बच्चों की जिंदगी में काम मत कर। समझ रहे हो? बहुत गहरी बात है। इसमें खुदा के भी हाथ बंध जाता है, हाथ बांध देता है एक विश्वासी कि प्रभु मैं करूँ तो प्रभु अ, अ, कि हाँ अब मेरे बेटे मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं नहीं कर सकता। जब तेरे खुद के चुनाव ऐसे मेरे दासों के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा, मेरी शिक्षाओं के द्वारा तुझे समझाएगा सिखाएगा, तूने उन्हीं को छोड़ दिया और तूने शैतान की बातों को अपना लिया। तूने सोचा तू सब कुछ तेरे नियंत्रण में, लेकिन तू खुद दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में चल रहा है। आज तुझे मेरी भी याद नहीं आई, मेरी शिक्षा याद नहीं है। तूने कलीसिया को छोड़ दिया, चर्च छोड़ दिया, कोई छोड़ दिया, ये बदल दिया, वो बदल लिया। तू अधीन नहीं रहा और तू सोच रहा है सब कुछ ठीक कर रहा है। तू सोच रहा है कि तेरा सही समय आ गया है, ये तू शादी कर ले, तेरा सही समय आ गया है, सब कुछ तेरे को बहुत अगुवाई हो रही है, तुझे लग रहा है सब कुछ तू अच्छा कर रहा है, तो अपनी समझ का सहारा ले रहा है। मेरे बच्चे, शैतान का भी ये बातें नहीं सोचने देता एक विश्वासी को। और वो इसी प्रकार से एक टेडी में होता क्या है, एक कठपुतली का आपके सामने गुड्डा खिलौना पड़ा है, उसको जैसे आप मोड़ दो वैसे मुड़ जाएगा, जैसे आप चलाओ वैसे चलेगा, जहां बैठा हुआ बैठ जाएगा। एक ऐसी कंडीशन हो जाती है लड़का और लड़की की। मैं 3 दिन तक आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगा। माँ बाप पूछते रहते बेटा क्या हो गया, बस भूख नहीं लग रही, क्या हो गया बेटा भूख नहीं लग, क्या हो गया मम्मी भूख नहीं लग रही, पापा भूख नहीं लग रही। लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस लड़की को उस लड़के ने उसने अपनी सांसों में बसा रखा है, जिस लड़के ने उस लड़की को अपनी लवर को, उस लड़की की वजह से उस लड़के को भूख नहीं लग रही है। और ये बात माँ बाप नहीं जानते। जब माँ बाप को पता चलती है तो वो लड़के के माँ बाप बुरे बन जाते हैं। क्यों, कैसे? माँ बाप मना करते हैं बेटा लड़की के साथ मत जा, देख तेरी हालत कैसी हो गई, तेरा धन तन मन कैसा हो गया, तेरी जारी, तू वचन प्रार्थना रात में कितना कमजोर हो गया है। लेकिन लड़का कहता है अरे मैं सही चल रहा हूँ, ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ है। मतलब यही सेम चीज लड़की के साथ, वो माता पिता की शिक्षा को तुच्छ जानते हैं, अनसुनी करते हैं, जिसके कारण वो दंड पाते हैं। शुरुआत में उनको ठीक लगता है, क्योंकि शैतान ने उनको मीठी गोली ऐसी दे दी है ना, चॉकलेट डे जो बन गया उनके बीच में, कि वो किसी की नहीं सुनेंगे। आपस में अपनी लड़का लड़की आपस में ही एक दूसरे की रजामंदी रहेंगे, क्योंकि चॉकलेट तो उन दोनों ने खाई है, वो जो शैतानी है, अनाज्ञाकारिता वाला मीठा है ये। अब हो क्या गया, जैसे ही चॉकलेट दी है, वो इतने एक दूसरे के चॉकलेट खाई तो शैतान ने उनको ऐसी गोली खिला दी कि वो शैतानी वश में हो गए, कि सुबह उठते के साथ ही शाम होते के साथ ही कैसे हो, क्या खाया क्या पिया, ये सब चीजें चलती, जिसके कारण और नजदीक होते हैं, कठपुतलियां बन जाते हैं। कॉलेज जाऊं मैं, कॉलेज चल रहे हो, कॉलेज जाऊं, कॉलेज मुझे जाना चाहिए, हाँ चली जा आज कॉलेज, कल मत जाइए, ठीक है कल नहीं जाऊंगी। अरे कल मैं चर्च जाने की सोच रहा, नहीं कल चर्च ही जाना, चर्च मत जाएगा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, आप कह रहे तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे सुनो, आपका एग्जाम था ना, एग्जाम दोगे, अरे छोड़ो ना एग्जाम क्या दोगे, हम घूमने चलते, चल ठीक है जैसे तो कह रही है, अरे मुझसे प्यार नहीं करते, इतना नहीं कर सकते, हाँ ठीक है तेरे लिए तो पता नहीं मैं स्कूल छोड़ दूंगा, जब मैंने चर्च छोड़ी तो स्कूल तो छोड़ भी सकता हूँ। समझ रहे हो ना, कठपुतली बन जाना एक दूसरे के लिए। और यही तो शैतान की सबसे बड़ी चाल थी, कि उनको अपने वश में कर लेना। जैसे ही ये टेडी डे वाला मोमेंट आता है, मतलब अपने आप को एक इंसान वश में करता है। जैसे मान लो मैंने, जैसे कोई लड़के ने किसी लड़की को पसंद किया, उसको रोज दिया, उसको प्रपोज किया, उसको चॉकलेट दी, फिर उसके बाद उसको टेडी दे रहा है, इसका मतलब अपने जीवन की मिठास किसी के वश में करता है। टेडी देने का मतलब है अपने आप के विषय में वो किसी को, अपने आप को किसी के वश में कर रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? अगर स्पिरिचुअली अगर इस चीज को हम देखें, अपनी देह को, टैडी के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक मुंह होता है, हमें पता है टैडी के हाथ मुंह नाक कान होते हैं, है ना। अब वो टेडी डे क्या है, जैसी टेडी, अगर हम किसी एक लड़का है अपनी लवर को देता है, एक लवर अपने बॉयफ्रेंड को देती है, तो इसका मतलब पता है ये भी है कि शैतान उन दोनों को एक दूसरे के लिए कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, अपने इच्छा अपने इशारों पर नचा रहा है। शैतान ने अगर उनके मन में बात डाल दी कि तू 3 दिन तक खाना नहीं खाएगी, तो 3 दिन तक उसका फोन नहीं उठाएगा, 3 दिन तक कहीं नहीं जाएगा, 2 दिन तक बात नहीं करेगा, चर्च नहीं जाएगा, प्रार्थना नहीं करेगी, आराधना नहीं करेगी, स्कूल नहीं जाएगी, या मुझसे मिलेगी लगातार, तो ये चीज होनी है, क्योंकि शैतान ने टेडी डे बना दिया ना। टेडी डे
क्या चीज है? अरे टेडी डे ऐसे नहीं हो रहा था, घर बैठे टेडी डे नहीं होता है, इसके लिए समय निकालना पड़ता है, मिलते हैं आपस में आमने सामने। मतलब एक विश्वासी दूसरे के वश में हो जाता है, अपने आप को वश में कर लेता है। कठपुतली के समान प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए सृजा है कि वो परमेश्वर का गुणानुवाद करे। लेकिन जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, जब शैतान ने आदम और हवा को गिराया तो शैतान के वश में हो गए सारे जो परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना है, और शैतान ने इनको खदेड़ा, जिसकी वजह से ये सब के सब लोग जा रहे थे और शैतान के वश में थे, दुष्ट आत्मा के चलाए चल रहे थे। इसलिए लिखा है कि वचन के अनुसार चलो। जो आत्मा के, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है ना। मतलब एक विश्वासी जो यूथ है, जिनके द्वारा बड़ा रिवाइवल लेकर आ रहा था प्रभु, जिनके द्वारा बड़ी जागृति लेकर आ रहा था, जिनके द्वारा बड़े बड़े काम लेने पर था, उनकी बुलाहट को शैतान कैसे बर्बाद कर रहा है। उन लड़कों लड़कियों को लग रहा है कि हम 400 जाते हैं, हमने विश्वास तो किया ना, बपतिस्मा ले रखा है, पवित्र आत्मा का दान पाया, वरदान हमारे पास है, हमने यहाँ ठीक है, इतना तो है, बहुत है, सही है। उनको लगता है कि वो सरगर्म है, सुबह शाम वह विचार करते हैं, दोपहर में वो प्रार्थना करते हैं, उनको लग रहा है वो ठीक है। सुबह उठते ही गर्लफ्रेंड का फोन मिलाया जाता है, शाम को सोने से पहले उनसे बात की जाती है, सब कुछ अच्छा अच्छा बुरा पूछा जाता है, बतलाया जाता है, बिना मतलब की बातें चिढ़ती हैं, हर वो बात विचार और व्यवहार काम करते हैं जो शैतानी है। उनको लगता है कि हमें हमारी एक प्रार्थना में खुदा के नजदीक रखेगी। लेकिन प्रभु कहता तुम धोखा ना खाओ, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना पुरुषगामी, ना स्त्रीगामी, वे बिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। मूर्ति पूजक मतलब एक लड़के ने जो अपना टैडी दिया, उस टैडी के विषय में लड़की ने उस टैडी को मूर्ति बना लिया, ये तो मेरा हमसफर है, मेरे पति का, ये मेरे होने वाले पति का टैडी है, उसको लेकर लड़की रोती है, सोती है। इसी प्रकार से लड़का करता है, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है, यही मेरी पत्नी है, यही मेरा सब कुछ है। अगर कुछ टेंशन चिंता परेशानी होती है, उसको छाती से लगा कर रोता है, अरे अरे कहाँ चली गई छोड़कर, ये हो गया वो हो गया। कठपुतली जो बना देता है कि इंसान उस टैडी को इंसान समझने लगता है, उसको छाती से लगाता है, उसको चुम्मिया लेता है। समझ रहे हो ना, कठपुतली बन गया है, उसको इतना होश नहीं है, अरे ये तो गुड्डा है भाई, गुड्डा। सच बात है। इंसान मनुष्य और वस्तु में फर्क ही भूल गया, प्यार में इतना अंधा हो गया कि खुदा के वचन को ही भूल गया, कलाम को ही भूल गया, खुदा के दास को, खुदा की सेवा को, खुदा की चर्च का रास्ता ही भूल गया, किसी और बस में चढ़ गया है लगता है। और गर्लफ्रेंड बैठी होगी बस के कोने पर, किसी आ, कोने पर वो डांडी वाडी लेकर बैठी होगी, अगला दिन कौन सा है, ओए होए, प्रॉमिस डे। मालूम है प्रॉमिस, हमारे पवित्र शास्त्र में प्रॉमिस डे है, पता है कौन सा प्रॉमिस डे? जिस दिन परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया, जिस दिन परमेश्वर ने सुलेमान को, याकूब को, अब्राहम को, इसहाक को प्रॉमिस किया, जिस दिन यीशु मसीह ने चेलों को प्रॉमिस किया, प्रॉमिस डे है। पेंतेकुस्त के दिन आने से पहले यीशु ने प्रॉमिस किया था, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, यहीं ठहरे रहना, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा और मेरे पिता की प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहना। प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था कि तू जाति का पिता होगा, तेरे वंश को मैं आकाश के तारों के समान, बालों के गिनकों के समान बना दूंगा, उन्हें कोई गिन ना सकेगा। ये प्रॉमिस था। तो एक पुत्र जने का ही प्रॉमिस था, तेरे पास एक पुत्र होगा जिसका नाम ये होगा, है ना। ये प्रॉमिस है। तो शैतान ने भी एक प्रॉमिस दिया। अब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, रोज देते हैं, प्रपोज करते हैं, चॉकलेट देते हैं, एक दूसरे को अपने वश में करते हैं, टैडी डे मनाते हैं, फिर एक आता है प्रॉमिस डे। जब प्रॉमिस डे होता है तो प्रॉमिस होता क्या है कि अपनी अपनी तरफ से जो एक इंसान नहीं भी कर पाता है, वरन जो शायद कर भी सकता है, जो करने की उसके अंदर सामर्थ्य भी नहीं है, वो बातें भी इंसान क्या डालता है, प्रॉमिस कर बैठता है। तुम मेरे साथ रह लोगे, तुम मेरे साथ रह लोगे, अपनी माँ के बगैर रह लोगे? हाँ रह लूंगा। और तुम ये कर लोगे मेरे लिए, तुम ये वो कर दोगे मेरे लिए, तुम तो वो कर देगी मेरे लिए, तो ये कर देगी मेरे लिए, बहुत सारे प्रोमिस। हाँ, मैं कहते ना चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे, कहते ना दिल आया गधी पे तो परी भी क्या चीज है।
सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है एक इंसान, एक विश्वासी, और वो सब भूल जाता है। वो यही भूल जाता है कि मैंने दिल ही गधी से लगाया तो परी क्या चीज है। अब क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुका होता है ना, गधी के बंधन में बन चुका होता है, एक होची होची वाला धागा उसके गले में पड़ चुका होता है। जहां मेरी गधैया जाएगी वहीं गधा पीछे पीछे भागो, यही तो होता है। अब गधैया बोलती है, अब कहने का मतलब जिस लड़की से वो लड़का प्यार करता है, चाहे वो लड़की गलत भी है, उसकी गलत बात में भी हाँ मिलाया जाता है। जो माता पिता के अगेंस्ट में बातें होती है, यही बात सेम लड़के की तरफ से होती है। ये सारी शैतान की ऐसी चालें होती है कि एक विश्वासी को किसी न किसी तरीके से ऐसे फंसा देती है कि उसके परिवार वालों को उसके विरोध में करे, फिर उसके बाद वो लड़का वो लड़की को गलत स्टेप उठाए, जिसके कारण वो या तो भागकर शादी करें या कुछ ऐसा गलत कदम उठाने की वजह से या तो सुसाइड तक पहुंचे। किसी न किसी तरीके से वो सुसाइड तक पहुंचे या एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करे। जो काम शादी के बाद होना चाहिए वो काम शादी से पहले करे। प्रॉमिस्ड है, कुछ ऐसी बातें प्रॉमिस करवाती है, हाँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे ही से शादी करूंगा। अच्छा तुम मेरे से शादी करोगे, ठीक है फिर हम कल मिलते हैं, मुझे तुम और अच्छी लगने लगी, मुझे तुम और अच्छी लगने लगी। ऐसी ऐसी बातें कह कह कर, जैसे अगर हम पढ़ते नीति वचन में, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 1 मिनट लिखा है, शॉर्ट में पढ़ूंगा, इस बात को ध्यान से सुनना, ये सच्चाई है। ये बात लड़की की तरफ से भी है, लड़के की तरफ से भी है। ऐसी स्त्री के पास तो मत जाना, नहीं तो धूल चटा कर रख देगी भैया। कहाँ गया? हाँ, नीति वचन, होनेस बट हेल्प मी। हाँ, वही जाके रुचिता बनी है, ये रहा। जीवन को के वश में कर दे खुशी, दुष्ट कमाई से बुद्धि के लाभ। दूसरा, हाँ ये है नीति वचन 7 अध्याय उसकी छठी आयत से लिखा है, ध्यान से सुनना। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने बुरे लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसके घर के कोने का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया। मतलब दिन, ये सारे काम शैतान के ना जो रात को होते हैं, वरना रात का घोर अंधकार छा गया था और देखो, मतलब कुछ देखने के काम हो रहे हैं। उससे एक स्त्री मिली, जिस प्रकार से स्त्री मिली उसी प्रकार से एक लड़का भी मिलता है एक लड़की को, जिसका भेष वैसा कैसा था, और वह बड़ी धूर्त थी, बहुत चतुर चालाक थी। वह शांति रही थी और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी अभिलाषाएं थी कि वो किसी लड़के और लड़की को पटाए। कभी भी सड़क में, कभी भी चौक में पाई जाती थी, क्योंकि उसको ये व्यभिचार करने का बहुत शौक था। लड़कियां क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो गई है ना, इसलिए ना तो वचन को सुनती, ना तो चर्च में पाई जाती, ना तो अपने माता पिता की बात के अधीन पाई जाती, ना तो वो घर में पाई जाती। इसलिए कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी। और वह एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। बाट जोने का मतलब है इंतजार करना कि कोई लड़का आएगा मेरे वश में हो जाएगा, कोई लड़की आएगी इसको मैं ऑफर मारूंगा, फिर रोज डे बनेगा, चॉकलेट डे बनेगा, प्रपोज डे बनेगा, डैडी डे बनेगा, प्रॉमिस डे बनेगा, फिर मैं उसको हक करूंगा, हक करूंगी, फिर किस डे होगा, फिर वैलेंटाइन डे होगा, फिर स्लैप होगा, किक होगा, परफ्यूम होगा, फ्लिटरिंग, है ना। तो ऐसा लिखा है, वह शांति रहित थी और बड़ी चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी, इंतजार करती थी। तब उसने, असल में वो लड़की के मन में जो दुष्ट व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है, ये व्यभिचार की वो दुष्ट आत्मा है जो एक बहुत बड़े अभिषेक को गिराने के लिए खड़ी रहती है, ताड़ में रहती है। इसी प्रकार से एक, जैसे दाऊद को गिराने के लिए, दाऊद को गिराने के लिए शैतान ने व्यभिचार की ऐसी आत्मा को उसके अंदर बैठा दिया कि उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा, उसी समय उसके मन में व्यभिचार आ गया और वो उसके साथ सोया और उसने व्यभिचार किया, और व्यभिचार के साथ साथ हत्या आई, जिसके कारण उसके खुद के वंश में व्यभिचार आया। 10 पीढ़ी तक उसकी जिंदगी में श्राप आया, उसकी पत्नी उजड़ गई, उसका परिवार उजड़ गया, अब उसके बच्चे उजड़ गए, और उसको कईयों की अपने खुद के बेटे की मृत्यु का कारण बना, सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। यही व्यभिचार, समझ रहे हैं इस बात को? ये छोटी बात नहीं है, बहुत खतरनाक फटके हैं ये। लिखा है 12वीं आयत में, नीति वचन 7 का 12 में, कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। ये लड़के की तरफ से मान लो, लड़के की तरफ से भी मान लो। तब उसने जवान को पकड़कर चुमा और निर्लज्जता की थी चेष्टा से उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली थी। मैंने तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग पर बिछौने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए और मैंने अपने बिछौने पर गंधरस और आकर और दालचीनी छिड़की है। मतलब सही तैयारी कर रखी है। इसलिए अब चल हम प्रेम
से भोर तक जी मिलाते रहे, हम परस्पर की विधि से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वहाँ पहले से ही शादीशुदा है और दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए दुष्ट आत्मा कैसे कोने कोने पर बांट होती है, इंतजार करती, कभी पति के द्वारा, कभी पत्नी के द्वारा, कभी किसी के भी द्वारा, मतलब कभी किसी मनुष्य के द्वारा, कभी किसी विश्वासी के द्वारा, अन्य जाति के द्वारा, किसी के भी द्वारा एक काम कर सकती है दुष्ट आत्मा, एक विश्वासी को पाप में डालने के लिए, वे विचार में डालने के लिए। अपने पति के होते हुए भी, अपनी पत्नी के होते हुए भी ये दूसरों को ताका झाकी में मजबूर कर देती है। इसका असर, जिसका शुरुआत में तो चॉकलेट के समान मीठा लगता है, डैडी के समान दूसरे के वश में हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉमिस करते हैं, हक होता है, वे विचार होता है, फिर बहुत बड़ा इसके अंदर शैतान का काम होता है। देखा, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है, वह चांदी की थैली ले गया और पूर्णमासी को लौट आएगा। अपने अपने पति की सारी खबर पेशी है इस स्त्री को, सारी खबर निकाल रखी है इसने। एक लड़के को जब सेटिंग बिठानी पड़ती है, एक लड़की को जब सेटिंग बिठानी पड़ती है अपने हस्बैंड के, अपने अपने लवर के साथ, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो लड़की शादीशुदा है चाहे वो लड़का शादीशुदा है या नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब प्यार हो गया, कहते हैं ना, दिल आया गधी पे तो परी भी क्या चीज है, कुछ नहीं देखा जाता। शैतान ऐसे भरमाता है गुलाट को खराब करने के लिए। हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं, किसी से भी, किसी को भी, किसी ऐसे भी कुछ टाइम पहले एक गवाहियां दी थी। एक बहुत बड़े प्रभु के अभिषेक थे, लगभग 80-84 पास्टर एक होटल के अंदर रुके थे और वहां पर वो व्यभिचार की वेबसाइट्स को उन्होंने खोला। बहुत सारे बहुत सारे पास्टरों ने व्यभिचार की वेबसाइट को खोला और वहां के होटल के मालिक ने इस चीज को सर्च किया, चेक करा रही है तो इतनी बड़ी, ये वाली गंदी वेबसाइट इतनी बार यहाँ पर सर्च की गई है, ऐसे ऐसे सर्च की गई, तो वहां पर एक बड़े हेड को बुलाया गया, पास्टर के जो हेड था। अरे, यहाँ पर सारे पास्टर हैं, तो प्रभु के दास ने कहा, यहाँ सारे पास्टर हैं, सभी हमारे साथ आए हैं। और होटल के मैनेजर तक ने कह दिया था, यहाँ पर ये व्यभिचार वाली ये सेक्सुअल वेबसाइट यहाँ पर इतने पास्टर्स ने खोली है हमारे वाईफाई से। तो वहाँ पास्टर भी हैरान हो गया। असल में बाहर दिखता कुछ और, अंदर कुछ और होता है। शैतान ने कितना अंदर से जड़ें कड़वी कर रखी है, बर्बाद कर रखा है एक विश्वासी को, उसकी कॉलिंग को, बुलाहट को बर्बाद कर दिया है। चाहे बाहर से सूटेड बूटेड दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं पता, इसलिए आंखें मूंद कर कभी किसी के पीछे मत चलना, नहीं पता कि कौन अंदर से कैसा है। लिखा है, ऐसी बातें क्या क्या कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया। एक स्त्री को एक पुरुष फंसा लेता है, एक पुरुष को एक स्त्री फंसा लेती, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो, प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे अपने वश में कर लिया। जैसे टैडी वाला मोमेंट है ना, चिकनी चुपड़ी बातों में अपने वश में कर लिया, अपने वश में हो जाना, चॉकलेट देकर, मीठी गोली दे दी। उसका असर तो बाद में पता चलता है, लेकिन फिलहाल मीठापन तो मुंह के अंदर है, बस वही नजर आएगा, लेकिन उसका असर बाद में पता चलता है। मैं तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, जैसे या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड ताड़ ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे। मतलब प्रभु कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मतलब प्रभु ने अपने पुत्र पुत्री को ये शिक्षा देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने प्रभु के दास को, प्रभु के वचन को ही अपनी जिंदगी से निकाल डाला, चर्च ही छोड़ दिया, दासों के विरुद्ध में हो गए। माता पिता के द्वारा शिक्षा दी तो प्रभु ने माता पिता को ही, मतलब प्रभु ने माता पिता के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी तो बच्चों ने माता पिता को ही अपना विरोधी कर लिया कि तुम तो हमें अपनी इच्छा को पूरी नहीं करने दे रहे, हम ये नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, मैं तो गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, मैं क्या ये कर रहा हूँ, मैं गंदे काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक पास्टर रोक रहा था, मेरे बेटे अभी तूने गंदा कुछ, चाहे भले ही तो मिला नहीं है। लड़का कह रहा था, मैं भी किसी से मिला थोड़ी ना, मैं तो फोन पर ही ऐसी ऐसी बात होती है, मैं तो कुछ गलत करा थोड़ी ना, लेकिन आज देख तू मिल लिया। अब इसी प्रकार से माता पिता कहते, बेटा तुझसे कोई गलत गंदा काम ना हो जाए, और इसी प्रकार से बच्चा कह रहा है, मैं कोई गंदा काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। सोच कर देखो, जो लड़का पहले कर रहा था, कह रहा था मैं कभी मिला थोड़ी ना, लेकिन वो आने वाले टाइम में मिल लिया। मिलने के बाद उसके माता पिता कह रहे, बेटा तू मिल तो लिया, देख कुछ गंदा काम ना हो जाए, और लड़का कह रहा है, मैं गंदा काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। अब गंदा काम होने से पहले ही परमेश्वर शिक्षित आ रहा है, लेकिन उस बच्चे के माँ बाप बिल्कुल बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा अपने माँ बाप को भी विरोध कर बैठता है, क्योंकि धमकियां देता है, मैं फांसी लगा लूंगा, मर जाऊंगा, मैं ऐसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लड़का, वो लड़की अपने माता पिता का आज्ञा ना मानकर, अपने पास्टर के अधीन ना रहकर, वचन के अधीन ना रहकर, वरन वो सामने वाली उस लड़की के, उस लड़के के जिसकी छवि उसके दिल में, जिसका नाम उसके दिल में बसा हुआ है, उसके अधीन हो चुका है, एक टैडी बन चुका है। ये होता है टैडी डे।
जिसके प्रति वो एक-दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम तेरे बिना नहीं, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, है ना? बड़ी-बड़ी किस्से कहानियाँ, बड़ी-बड़ी बातें हो जाती हैं, बड़ी-बड़ी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तेरे बिना नहीं रहेंगे, जिएँगे तो सनम तेरे लिए जिएँगे, डूबेंगे तो सनम तुम्हें लेके डूबेंगे, है ना? कुछ ऐसा ही। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम पहुँचे प्रॉमिस डे तक। तो प्रॉमिस डे में ये होता है कि लड़का लड़की को, लड़की लड़के को ऐसे-ऐसे प्रॉमिसों में फँसा देती है। फँसा फँसा मतलब ये दोनों फँस जाते हैं असल में शैतान की ओर से कि हाँ, मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरे साथ समय बिताऊँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ऐसे बच्चे पैदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, ऐसे घूमेंगे, वैसे घूमेंगे, ऐसे खिलाऊँगा, ऐसे पिलाऊँगा, ऐसे खिलाऊँगी, ऐसे पिलाऊँगी, ये करेंगे, वो करेंगे। सारी खाने-पीने, चलने-फिरने, उठने-बैठने, सोने-जागने की बातों में ऐसे प्रोमिसेस शैतान उनके द्वारा करता है, जिसके द्वारा मतलब उनकी शारीरिक दशा बिल्कुल मुर्दा हो जाती है, क्योंकि वो अपने वश में नहीं होते हैं। वो दुष्ट आत्मा के वश में हो जाते हैं। वो सब प्रकार के प्रोमिस कर बैठते हैं, जो वो खुद भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब अ, जैसे मान लो अब एक लड़का है, हमने माँ का दिल गाना सुना है ना? अब लड़का अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसी हद तक गुज़र जाता है जिसने अपनी माँ के दिल को उसके सीने से चीर कर लिया आता है वो लड़की के चक्कर में। प्रॉमिस, हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं इस बात को प्रूव करके दिखाऊँ, मैं प्रतिज्ञा है, ठीक है? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं माँ का दिल तेरे लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, और वो उस चीज़ में अपनी माँ की उस बात को भूल जाता है जो सच असल में खुदा की आवाज़ होती है। समझ रहे हो? तो अपनी माँ के दिल को लेकर लेकर आता है, जब उसको ठोकर लगती है तो दिल में से आवाज़ आती है, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? लेकिन जब वो दिल ले जाकर उस लड़की को देता है तो वो लड़की तुरंत अपना प्रॉमिस भूल जाती है। वो लड़का सर पटकता है अपने दीवारों में, हाय मैंने क्या कर दिया, प्यार में इतना अंधा हो गया। लड़की ने तो मुझे परखा था, लेकिन इस प्यार में इतना अंधा हो गया कि मैंने हकीकत में अपनी माँ का खून कर दिया। और चलो माँ का खून कर भी दिया, लेकिन उस शैतान ने लड़की के द्वारा ऐसा काम किया कि उस लड़के की माँ घात हो गई, जिसके कारण लड़का जेल चला गया और सुसाइड हो गया, जिसके कारण अ, लड़की तो अपने मजे में मस्त हो गई, लड़की तो दूर हो गई, लड़की ने कहीं और शादी कर ली। समझ रहे हो? कैसे ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है शैतान। ये प्रॉमिस डे होता है। प्रॉमिस कुछ भी कर गुज़रने के लिए प्रॉमिसेस करता है इंसान। हाँ, मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूँगा, कभी ना त्यागूँगा। बहुत सारे सपने दिखाता है, एक लड़का एक लड़की को, एक लड़की एक लड़के को। शैतान ऐसी-ऐसी बातें डालता है मन में, एक-दूसरे को प्रॉमिस करवाते हैं। फिर जब वो प्रॉमिस कहीं अधूरे दिखाई देते हैं, फिर उनके विषय में लड़ाइयाँ होती हैं, जिसके कारण मौत तक हो जाती है, ज़हर खा लिया जाता है, सुसाइड होती है, गड़बड़ियाँ होती हैं, एक-दूसरे के प्रति विरोध आता है, कड़वाहट आती है, जलन आती है, कुछ कर गुज़र जाते हैं फिर। ये सारी शैतान की चालें, ये प्रॉमिस है, जो मृत्यु को लेकर आता है, जो विरोध को लेकर आता है। ये प्रॉमिस ऐसे होते हैं शैतानी, जो खुदा के वचन को तोड़ देते हैं, जो माता-पिता के प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, जो माता-पिता की आँखों में आँसू लाते हैं, जो माता-पिता के दिलों के प्रॉमिसों को तोड़ देते हैं, जो माता-पिता की एक एक एक्सेप्टेशन को तोड़ देते हैं, जो माता-पिता की उन प्रॉमिसों को तोड़ देते हैं, जो माता मतलब ये शैतानी प्रॉमिस, ये शैतानी प्रतिज्ञा, ये शैतानी प्रॉमिस ऐसा होता है जो सारी कसरों को तोड़ देता है। एक विश्वासी को अपाहिज बना देता है। ये वो प्रॉमिस डे होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? जिस किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। ठीक है? समय ज़्यादा हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, छोटी-सी प्रार्थना में चलेंगे, बाकी जैसा प्रभु चाहे आगे बढ़ते हैं। ठीक है?